हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कल के मार्केट के बारे में। कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर क्या ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, कल है मंडे, तो फ्रेंड्स मंडे का प्लान काफी स्पेशल होना चाहिए क्योंकि मंडे मेक एंड ब्रेक वाला लेवल है कल का। क्योंकि मार्केट ऐसी जगह पे है, आप चाहे से निफ्टी देख लो चाहे से बैंक निफ्टी देख लो, यहां से अगर आपका निफ्टी 50 पॉइंट नीचे लुढ़का तो यहां पर आपको गिरावट तेज देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी यहां से जो ऊपर का ये आपको 169 पॉइंट देखने को मिल रहा है, ये नीचे लुढ़का तो यहां पर भी आपको तेज गिरावट देखने को मिल सकता है। रीजंस मार्केट के अंदर आपको नेगेटिव काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक तो आपको जैसे कि अभी एक इजराइल का न्यूज आपको देखने को मिल रहा होगा, काफी इजराइल गाजा, तो ये सारे जो न्यूज फैक्टर हैं वो मार्केट के लिए या फ्रेंड्स नेगेटिव है। साथ में एक स्पेशल डेटा आज आप सभी को बताने के लिए मैंने एनालिसिस किया है, जो कि एफआईआई का नंबर है। सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में मार्केट के बारे में बात करेंगे, कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी। चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अभी आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है एफआईआई का डेटा, हम बात करेंगे स्पेशली। तो यहां पर आप देखिए, आपको बिल्कुल यहां पे प्रेजेंट टाइम का डेटा भी आपको देखने को मिल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, प्रेजेंट टाइम का जैसे कि हम बात करें यहां पर 14 मई का, 14 मई का, तो तकरीबन 2600 करोड़ का एफआईआई का, जी फ्रेंड 2600 करोड़ का एफआईआई का क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं ये एफआईआई का सेलिंग का नंबर है। वहीं अगर बात करें 12 मई की, तो यहां पर भी सेलिंग दिख रहा है। 11 की बात करें तो सेलिंग है। 10 की बात किया जाए तो हल्का बाइंग है, इसके बाद में सेलिंग है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो इसके इस महीने की अगर बात करें, अभी तक जो 14 तारीख का अगर हम बात कर रहे हैं यहां तक का, तो अभी ऑल ओवर देखोगे सेंटीमेंट आपको सेलिंग का ही नंबर ज्यादा देखने को मिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 मई का बात किया जाए, यहाँ पे भी तकरीबन 2300 करोड़ के आसपास सेलिंग आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर फ्रेंड्स ये जो आपका मई महीना है, इसका अगर स्टार्टिंग से लेके अभी आज तक का, जैसे कि 14 तारीख को जो मार्केट था उस तक का बात किया जाए, तो आपको मई का पूरा डेटा आप देखेंगे तो आपको सेलिंग साइड में ही आपको दिख रहा है। और मैं ऐसा, जैसे कि मेरा ये थिंकिंग है, ये मेरा मानना है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो मई महीना है इसके अंदर एफआईआई का जो सेलिंग का जो नंबर डे बाय डे आपको देखने को मिल रहा है, ये कंटिन्यू जारी रहेगा। हो सके तो मेरे को ये प्रिडिक्शन जैसे कि ऐसा भी लग रहा है कि ये नेक्स्ट मंथ भी आपका कंटिन्यू रह सकता है। उसके पीछे के रीजन क्या है, कैसा ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उसका पीछे का रीजन चलिए अभी बात करते हैं। तो अभी आपके सामने फ्रेंड्स आप देखेंगे पिछले, जैसे कि अप्रैल पिछले महीने का भी देखेंगे तो पिछले महीने भी एफआईआई ने अप्रैल के महीने भी 12,000 करोड़ का माल बेचा है, अप्रैल के अंदर बेचा है। वहीं अगर बात करें तो मार्च के अंदर भी माल बेचना स्टार्ट किया था, तभी ये जैसे कि जो खरीदारी ज्यादा नंबर था वो आपको घटकर 1200 करोड़ का ही देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो एफआईआई का जो सेलिंग है वो एक तरीके से कहा जाए तो अप्रैल से फुल आपको स्टार्ट देखने को मिल रहा है, मई में अभी तक चल ही रहा है। अब चलिए एक डेटा आपको मैं दिखाता हूं, अप्रैल और मई के आसपास क्या होता है। कोरोना के काल के उस समय के अंदर 2020 के अंदर जो मार्च के अंदर जो बिकवाली का आंकड़ा था 65,000 करोड़ का था। उसके बाद में क्योंकि अभी अप्रैल के अंदर ये बिकवाली नहीं आ सकती थी, क्योंकि बाद में थोड़ा माहौल ऐसा आपका हल्का हुआ। उसके बाद में थोड़ा बहुत पीछे जाते हैं तो आप यहां पे क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे जो अपना मार्च का क्वार्टर जैसे ही खत्म होता है और जो नया क्वार्टर आता है, तो उसके बाद में मार्केट के अंदर जैसे कि एफआईआई का सेलिंग का नंबर आना स्टार्ट हो जाता है। यहां पे मई के अंदर आप देखेंगे सेलिंग है, जून के अंदर आप देखेंगे सेलिंग है, और वहीं जुलाई की बात किया जाए तो यहां पे भी सेलिंग है, और अगस्त का बात किया जाए तो ये भी सेलिंग है। तो कंटिन्यू एफआईआई का सेलिंग है। चलिए ये तो आपने देख लिया, उसके बाद में हम पीछे का 2018 का भी देख लेते हैं। तो सेम आपका, जी हाँ फ्रेंड्स, 2018 के अंदर क्या हुआ, अप्रैल के अंदर, जैसे इस बार अप्रैल के अंदर स्टार्टिंग हुआ सेल, तो अप्रैल के अंदर सेलिंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद में आप मई देख लीजिए, जून आप देख लीजिए, जुलाई आप देख लीजिए, अगस्त आप देख लीजिए, सितंबर आप देख लीजिए, ये सारा सेलिंग है, सेलिंग है, सेलिंग है, सेलिंग है। तो अभी मैं ऐसा सोच रहा हूं कि सिंपली जो पीछे चल रहा था उसके अकॉर्डिंग फिर से मई और जो जून आपका आने वाला है जो चल रहा है, उसके अंदर एफआईआई का जो डेटा है वो सेल साइड के अंदर रह सकता है, ये मेरा मानना है। अब जैसे कि आपका कुछ और हो सकता है, लेकिन ये मेरे को लग रहा है, क्योंकि यहां पे डेटा पॉइंट अगर बात किया जाए, जो ये लॉकडाउन अभी जैसे कि चल रहा है, इससे काफी इंपैक्ट होगा। जी फ्रेंड्स, ये जो क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट आएंगे ना, वो काफी इंपैक्ट होगा। अब आप ये सोचोगे क्वार्टर का फर्स्ट का रिजल्ट तो काफी दूर है, जून के अंदर है, जून जुलाई से आपका स्टार्ट होगा, आप अभी बता रहे हो। तो देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर जैसे कि मैं आपको ये चीजें है ना, सबसे पहले आपको जैसे कि कोरोना काल का याद है, उस समय से मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मार्केट को जो डायरेक्शन डिसाइड करना होता है ना, वो
तुरंत नहीं करता है। जैसे कि आपका रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो तुरंत आपको ऐसा नहीं नेगेटिव में पॉजिटिव हो जाता है, वो तो उस समय का रहता है, पहले डाइजेस्ट कर लेता है वो चीजें, मार्केट के अंदर फैक्टरी रहता है। अभी आपको पता है कुछ कंपनीज के रिजल्ट बेहतर आ रहे थे फिर भी स्टॉक गिर रहे थे, क्योंकि सारा उन्होंने पचा रखा था, और कुछ खराब रिजल्ट आ रहे थे और उनके अंदर गिरावट नहीं हो रहा था, उनके अंदर तेजी हो रहा था, क्योंकि वो पहले से ही गिरे हुए थे। फॉर एग्जांपल अभी का एग्जांपल लें, बंधन बैंक, जिसके अंदर काफी बिकवाली थी, रिजल्ट इतने बेकार आए, खराब आए, उसके बाद में भी स्टॉक आपका क्या हुआ, उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन वो ग्रीन के अंदर हो गया। तो ये छोटी छोटी बातें इनको समझना चाहिए। अभी चलिए, ये जैसे कि आपका डाउट होगा मेरे ख्याल से माइंड में होगा कि जून जुलाई का आप अभी क्यों बात कर रहे हो कि सेलिंग में अभी मार्केट चला जाएगा। तो यहां पे आप देखिए, कोरोना तो आया था आपका, जैसे कि इंपैक्ट आपका 25 फरवरी के आसपास आपका मेरे ख्याल से जो एक लॉकडाउन का आपका जनता कर्फ्यू कुछ लगाया गया था 24 या 25 फरवरी के आसपास। उसके बाद में तकरीबन 7-8 दिन बाद में लॉकडाउन आ गया था अपना। और अब देखो उस समय देखो मार्केट ने टॉप से करेक्ट होना स्टार्ट कर दिया था तकरीबन जनवरी के महीने से निफ्टी आप 12,400 से निफ्टी गिर के 11,600 आया। उसके बाद में आपको रिटर्न थोड़ा ऊपर दिखा, पुश किया थोड़ा, फिर बाद में जब दोबारा गिरा, ये लॉकडाउन का न्यूज है, उसके बाद में ये कंटिन्यू गिर गया। तो मार्केट ने रिएक्शन पहले से ही दिखा दिया। तो सिंपली मेरा भी यही मानना है कि जो मार्केट के अंदर जो रिएक्शन है वो सबसे पहले आपको अभी ये जैसे कि आपका महीना चल रहा है मई जून, इनके अंदर धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। कोई स्पेशली तेजी नहीं मिलेगा, उसके अंदर ट्रेप मत होना, मैं तो ये आपको स्पेशली पहले ही बोल रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अभी आगे बढ़ते हैं और कल के मार्केट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, जब ये कैंडल मार्केट के अंदर बन रहे थे, जस्ट अ सेकंड, जब ये कैंडल आपके मार्केट के अंदर बन रहे थे, छोटे छोटे कैंडल आपको बनते हुए दिखने, छोटे छोटे, बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर जा रहा था निफ्टी और सिंपली बैंक निफ्टी। तो मैंने आपको कहा था कि इन कैंडल्स के अंदर क्या नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बोला कि इन कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम का कुछ कैंडल आने दो फिर बात करते हैं। अभी देखिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम भी आ चुका है। ये कैंडल्स के अंदर जो सेल के कैंडल है, ये जो सेलिंग के कैंडल है, जी हाँ फ्रेंड्स, ये सेलिंग के कैंडल है, इनके अंदर अच्छा आपका वॉल्यूम भी है। तो मार्केट अब देखो यहां पे, अब देखना, आप ध्यान से समझना, मार्केट ये वाला जो पॉइंट है ना, सिंपली इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से आप कैचअप कर लो। यहां पे धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, हमने पहले भी यही बात किया था। उसके बाद में रेड कैंडल बना, 2 बना, उसके बाद में आप देखो ये वाले पॉइंट को आप जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाले जैसे कि इस वाली कैंडल के अंदर आप देखोगे, जस्ट सेकंड, इस कैंडल पे कर्सर, अब यहाँ पे इस कैंडल का जो ये रेड कैंडल है, इस कैंडल का क्लोज सबसे पहले फोकस करो, 929 के ऊपर क्लोज है, 14,929 के ऊपर क्लोज है। चलिए अब अगली कैंडल का अपन देख लेते हैं। यहाँ पे अगली कैंडल का आपका ओपनिंग देखो, सबसे पहले आप 14,996। तो अब देखना यहाँ पे ये गैप अप खुला, ये क्या हुआ आपका, गैप अप खुला। जी हाँ फ्रेंड्स, गैप अप खुला, उसके बाद में गैप अप खुलने के बाद में देखो 15,051 का हाई बना, बट क्लोज आप देखो, क्लोज ये 910 पे हुआ, पिछली बार 929 पे हुआ है। तो सिंपली कल का मेरे को ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर किसी भी कुछ भी वजह से अगर ऊपर खुलता है, ये जैसे कि आपको एसजीएक्स निफ्टी वगैरह 122 पॉइंट दिखा रहा है, डाउ की वजह से ऊपर चढ़ा है, तो अगर ऊपर खुलता है तो फर्स्ट आपका सेलिंग होगा। मैं आपको पूरा 15 मिनट में आपको बताऊंगा डिटेल में। पहले ये कैंडल को आप समझ लीजिए, कैंडल की वजह से यहाँ पे ऊपर खुला, क्लोजिंग फिर आपका नीचे आके हुआ। तो सिंपली यही मेरे को प्रतीत हो रहा है कल के मार्केट के अंदर। चलिए अब बात करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि कल का क्या इंपॉर्टेंट रेंज हो सकता है। अभी देखिए फ्रेंड्स, आपका ये लास्ट का जो कल का ट्रेडिंग का रेंज है, ये रेंज है। या फ्रेंड्स, इस रेंज की अगर बात करें, नीचे अगर मार्केट निकल जाता है आपका 14,650 के नीचे जाता है तो आप सेलिंग कर सकते हैं। और मैं तो आपको अपना बताऊं तो देखो यहाँ पे जो मेरे को कंफर्ट है वो आपका इंट्राडे के लिए बताऊं आपको, तो सेल साइड में कंफर्ट, क्योंकि जोन ही ऐसा है, सेल साइड के अंदर गैप अप खुल जाएगा तो आपके हाथ से प्रॉफिट तो पहले ही निकल जाएगा। देखो यहाँ पे अगर 100 पॉइंट निफ्टी गैप अप खुल जाता है, जस्ट एक सेकंड, 100 पॉइंट आपका गैप अप खुल जाता है, और उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में आप मान लो बाई करते हो, तो वहां पर आपके फंसने का चांसेस काफी ज्यादा होता है। तो उस वाले पॉइंट पे अगर कुछ नेगेटिव साइन बनाता है, उस वाले पॉइंट पे अगर कुछ नेगेटिव साइन आपको दिखता है, तो आप सबसे अच्छा एक बात है कि आप सेल करो। कुछ नेगेटिव कुछ भी आपको दिख जाए तो आप सेल करो। अब इस रेंज का नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया 14,650, इसके नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। आपका टारगेट 14,575, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 14,440, और थर्ड टारगेट भी आपको दे देता हूं 14,375।
अब देखो इसके अंदर ये टारगेट्स है, अब जितना जाए उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेलिंग करके करते रहिए, क्योंकि माहौल के अकॉर्डिंग मैं टारगेट आपको बड़े दे रहा हूँ। सिंपली गैप अप खुल जाता है तो कोई ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेता हुआ आपको दिखेगा। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, उसके आसपास कुछ नेगेटिव दिखे जो कि 14,850, वहां पे कुछ नेगेटिव दिखे तो सेल तो बनता ही बनता है। तो यहाँ पर मैं व्यू अभी सेल साइड रख रहा हूँ, बिल्कुल भी कुछ भी बाय का प्लान नहीं है मेरा। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का बात करते हैं। तो बाई का जब बनेगा कुछ सेंटिमेंट रहेगा तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन इस वाले पॉइंट पे बाई तो बनता नहीं है, क्योंकि जैसा दिख रहा है यहाँ पे इतना बड़ा गैप हो जाता है, उसके बाद में बाई करके फंसना इन नेगेटिव न्यूज के अंदर। इतना माहौल आपको जैसे कि काफी नेगेटिव दिख रहा है, इजराइल वाला न्यूज भी काफी मार्केट कल उस पर काफी ज्यादा रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है आपको। तो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी का आप देखोगे स्मूथली आपको डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। ये बखूबी सबको पता होगा कि सेलिंग के अंदर बाजार अभी चल रहा है। अगर कोई इस समय इसके अंदर कुछ जैसे कि अभी भी लग रहा है कि बाइंग के अंदर बाजार है, तो वो गलत फैमिली आपका। चलिए उसको भी आपका अगर कुछ है थिंकिंग उसको भी दूर करते हैं कि सेलिंग में ही क्यों बता रहा हूं। चलो जस्ट सेकंड चार्ट को बढ़ा। अभी आप देखिए, आप अगर एक एक कैंडल का मतलब अगर समझेंगे ध्यान से, तो ये जो मार्केट के अंदर ये जो मोमेंटम हुआ ये एक अच्छा मोमेंट था। उसके बाद में ये गिरावट हुई, उसके बाद में ये अपसाइड हुआ, उसके बाद में प्राइस एक्शन ये हाई ब्रेक नहीं करता है और प्राइस एक्शन फिर से डाउन में शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राइस एक्शन आपका डाउन में शिफ्ट हो जाता है। अब डाउन में शिफ्ट होता है, अब यहाँ पे ये स्विंग है, उसके बाद में आपके बैंक निफ्टी के पास में ये टारगेट इतना फास्ट आ सकता है कि ये एक दिन के अंदर ला सकता है, या फिर एक दिन के अंदर जैसे ही आपको 32,000 के नीचे का क्लोजिंग मिल जाता है, तो ये जो बड़ा मोमेंटम है आपको 1000 से जो 1500 पॉइंट का है वो एक दिन के अंदर मिल सकता है। अब मैं भला इतना बड़ा आपको गिरावट जैसे कि मेरे को दिख रहा है, तो मैं बाई का आपको बिल्कुल मैं बाई का तो बोलूंगा ही नहीं, बाई तो बनता ही नहीं है। अगर जैसे कि ये मार्केट इस वाले पॉइंट पे गैप अप भी खुल जाता है, जी हाँ फ्रेंड्स, आपका गैप अप भी खुल जाता है तो आपको सेल ही करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्केट है। जब आप देखो बाई में जाना होता है, देखो हाई पे हाई तोड़ रहा था, बाई में गया, उसके बाद में ये लो जब से तोड़ा ना लास्ट कैंडल का लो, तो उसके बाद में मार्केट नीचे चलता आया। उसके बाद में इन कैंडल्स की बात की, इनमें वॉल्यूम नहीं है, ट्रेंड लाइन भी ये ट्रेंड लाइन थी ये ब्रेक हो गई। उसके बाद में ये कैंडल देखो आप जरा, बिल्कुल मैं आपको हर बार जोर देता हूं टॉपिक के ऊपर, तो यहाँ पे ये धीरे ऊपर गया, एक बायर ने फिर इतना गैप डाउन खोल के ऊपर ले जाने का ट्राई किया, बट क्या हुआ? सक्षम नहीं रहे बायर्स, क्या हुआ यहाँ पे? सक्षम नहीं रहे, जी हाँ फ्रेंड्स, नहीं रहे। अब उसके बाद में देखो बैक टू बैक आपको ये दोनों जो कैंडल है, जस्ट सेकंड, ये कैंडल के नीचे अगली कैंडल क्लोज होगी, यानी कि सेल है। अगर कल गैप अप भी खुलता है, जस्ट एक सेकंड, अब चलते हैं 15 मिनट पे और बात करते हैं मेन रेंज का। तो फ्रेंड्स जाते जाते बैंक निफ्टी के अंदर एक रेंज बना था, तकरीबन आप देखेंगे 12 बजे से लेके, जी हाँ फ्रेंड्स आप यहां से देखोगे नीचे आपको टाइम दिख रहा है, 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक एक रेंज बना था। ऊपर में है 32,300, नीचे में है आपका 32,100। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके नीचे आप जाता है तो आप सेल कीजिए। ये स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं स्विंग के ऊपर का, यहाँ कहीं रख सकते हैं, जो कि तकरीबन स्टॉप लॉस आपका अगर बात करें तो 32,225 का स्टॉप लॉस आएगा, तकरीबन 125 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और सेल कर सकते हैं। इसका आप मिनिमम टारगेट तो आप डबल रखो, जी हाँ फ्रेंड्स, टारगेट आप हमेशा 1:2 का रखो, ताकि जब भी आपके ट्रेड हो 10 के अंदर सपोज करो आपके 8 ट्रेड भी जैसे कि सक्सेसफुल हो, 8 ट्रेड भी सक्सेसफुल हो, तो आप नेट प्रॉफिट में रहें, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर ये रेंज आपका इस रेंज के ऊपर ही मार्केट खुल जाता है, गैप अप भी खुल जाता है, गैप अप खुल जाता है, तो ये स्विंग का रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो कि 32,500 रेजिस्टेंस है। फिर मार्केट आपका ऊपर खुल के सबसे पहले ये जो सपोर्ट है इसके आसपास आएगा, जो कि 32,250 या फिर 32,100 तक आ सकता है। फर्स्ट में जो सेल करोगे आप 32,500 के आसपास, तो यहाँ प्रॉफिट बुक करके चुपचाप आपको बैठना है और फिर वेट करना है एक नीट एंड क्लीन डिसीजन का कि 32,000 मार्केट तोड़ रहा है या फिर नहीं तोड़ रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी ने बिल्कुल ध्यान से देखा होगा वीडियो को और समझा होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।